नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिन हुए अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो में 9 अहमदियों को मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए उनको बुलाकर दहशतगर्दों ने बंदूक की नाली सामने रख के ये कहा कि तुम या मौत कबूल कर लो या अहमदियत छोड़ दो। उन्होंने मौत कबूल करके 9 अहमदियों को इन्होंने यके बाद दीगरे इस तरह गोली से कत्ल किया। और ये तारीख़ नई नहीं है, ये तारीख़ हर मज़हब की, हर सच्चे मज़हब की ये पुरानी तारीख़ है। ईसाइयों के साथ भी ऐसा ही हुआ था और मुसलमानों के साथ 1500 साल पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ था। वो जब कोई कलमा पढ़ता था कुफार मक्का उसको मार देते थे, सज़ा देते थे। ये जंगें सिर्फ़ कलमे की वजह से हुई हैं कि तुम लोग बुतों को क्यों नहीं पूजते, तुम अल्लाह की इबादत क्यों करते हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने घर में मस्जिद बनाई थी, वो भी उन्होंने दीवार फलांकर उस मस्जिद को गिरा दिया था। और इसी तरह आज पाकिस्तान में भी हुकूमत वक़्त जो पंजाब की हुकूमत है, वो अपने इलाके में पुलिस के ज़रिए जमात अहमदिया के जहाँ वो नमाज़ पढ़ते हैं उनमें उनको वो उनके महराब गिराती है, उनके मेंबर गिराती है और उनके मीनारे गिराती है। और ये जुल्म ये वो बिल्कुल वही चीज़ है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, जब आपने फरमाया कि इमाम मेहदी के ज़माने में भी ऐसा ही होगा, वो मेरी तरह के सहाबा होंगे उनके, और वो उनकी हालत इस तरह होगी जिस तरह आज मेरी हालत है और मेरे सहाबा की हालत है। सहाबा की क्या हालत थी कि उनको तकलीफ़ें दी जाती थी। हज़रत बलाल को कुफार मक्का ने बहुत तकलीफ़ें दी, रेत पे लटाया, मारा कि तू मान जा। फिर आखिर कार उन्होंने कत्ल करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जंगें शुरू कर दी, जंग बदर हुई, जंग ओहद हुई, सहाबी शहीद हुए। ये सब उस तारीख़ का हिस्सा है जो सच्ची जमात के साथ वाक़यात होता है। ये वाक़यात आज इमाम मेहदी के मानने वालों के साथ इसलिए हो रहा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ऐन उस वक़्त ज़ाहिर हो गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से। चाँद और सूरज को ग्रहण भी लग गया और इमाम मेहदी का दावा भी हो गया। और फिर उसके मानने वालों के साथ वही सलूक आज पूरी दुनिया में जारी है। अफ्रीका में भी जारी है और एशिया में भी जारी है। बाकी मुल्कों में भी कईयों ने कानून बना दिए हैं, जैसे कि पाकिस्तान में कानून बनाया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा उसका जो मज़ालिम है उनका जलवा दिखाता हूँ, आप ज़रा देखते जाइए और गौर करते जाइए। सोने रब नू राज़ी करन उस दे घर विच आए, अपने लहू विच नहा के उन्होंने इश्क दे दीप जलाए। अपने
انہوں نے عشق دے دیپ جلائے اپنی جان دا تحفہ دے کے دین سجایا شیراں نام حسینی زندہ کیتا لائیاں مول نہ دے نام حسینی زندہ کیتا لائیاں مول نہ دے تو دیکھ کے جانا دے نظرانے رکھ لئی لاج کرم دی آل اولاد دے واسطے یارو پالے نظر کرم دی ایک احمدی شہید کرو گے، 2 کرو گے، 4 کرو گے، 1000 کرو گے، جتنے چاہو شہید کرتے چلے جاؤ۔ اگر جماعت کو مارنا ہے تو 10 یا 100 یا 1000 آدمیوں کو مارنے سے جماعت نہیں مرے گی۔ ایک آدمی کو زندہ کر کے دکھا دو، ساری جماعت مر جاتی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ احمدیوں کو مارنے کی بجائے ایک مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھا دو۔ اور میں جماعت احمدیہ کی طرف سے چیلنج دیتا ہوں تمہیں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے زندہ اتار دیا تو خدا کی قسم میں اور میری ساری جماعت سب سے پہلے بیعت کریں گے۔